अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, क्या हम इस कदर हारे हुए लोग हैं? क्या हम इस कदर डिप्रेस हैं? क्या हम वाकई इस कदर बुज़दिल हो चुके हैं? क्या हमारे अंदर क़ुव्वत ईमानी नहीं रही? क्या हम अल्लाह की उस रहमत से भी मायूस हो चुके हैं? क्या हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान अपनी मदद आपके तहत भी कामयाब हो सकते हैं? उनको अल्लाह की नुसरत आ सकती है। पाकिस्तानी फ़ौज कोई काम दुनिया में कर सकती है। ISI की हिकमत अमली कुछ हो सकती है। हम इस कदर गए गुज़रे हैं कि आपको जो इज़्ज़त मिलती है, जो कामयाबी मिलती है, उसके अंदर से भी हम कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त ISI के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रही है। भारत के अंदर चीखें निकल रही हैं प्रैक्टिकली। रूस के अंदर मातम हो रहा है। अमेरिका ववेला मचा रहा है। यानी आप समझ लें कि जो लोग बेनिफिशरी थे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो माशी तौर पर, वो स्ट्रेटजिकली, वो पाकिस्तान की दुश्मनी में, वो तमाम के तमाम लोग चीखें मार रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हमें लेना चाहिए, या क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तमाम पाकिस्तान के दुश्मन नाकाम हुए हैं तो ये क्या इसमें पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती? क्या ये किसी बड़े मुआवजे से ये बात कम है? फिर भी हम इस कदर डिप्रेस्ड हैं, हम इस कदर गए गुजरे लोग हैं कि हम अपने अदारों के अंदर से ढूंढ ढूंढ के कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं बस तालिबान आ तो गए हैं, लेकिन इसमें कोई अमरीकी साजिश है, वो तालिबान इतनी जल्दी आ गए हैं, कोई अमरीकी साजिश है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये जो सुर्खे और लिबरल्स हैं और जो लोग हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि अदारों के अंदर से कोई ऐसा नक्श ढूंढना है और उसकी किट लगानी है और फिर पूरी दुनिया से, पाकिस्तान के दुश्मनों से वाह करवानी है, उन लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि अशरफ गनी साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे तो भागने का मौका ही नहीं मिला, मैं तो चप्पल भी नहीं बदल सका। मेरी तो हालत ये हो गई थी कि बस मुझे अचानक पता चला, मेरे सिक्योरिटी वालों ने मुझे निकाला और उन्होंने कहा जी आप भाग जाएं। इसी तरह आप अमेरिकन की वो पोजीशन तो देखें जिस दिन अमेरिकन तालिबान एंटर होते हैं काबुल के अंदर और टेक ओवर करते हैं, इस कैफियत को तो नोट करें कि अमेरिकन्स और नेटो के लोग कितने पैनिक थे, कितने परेशान थे, कितने अपसेट थे। उनकी पैनिक होने का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उनके जहाज़ के ऊपर C-17 के परों के ऊपर पहियों के साथ लोग चिमट गए और उन्होंने इसकी परवाह तक नहीं की और जहाज़ चला दिया। ओ भाई, कभी दुनिया की हिस्ट्री में ये हुआ है? दुनिया की तारीख में कभी हुआ है? इस कदर अमेरिकन पैनिक थे, इस कदर बरतानवी पैनिक्स थे, इस कदर नेटो के लोग डरे हुए थे तालिबान की अचानक एंट्री से। फिर भी आप कहते हैं ये साजिश है, फिर भी कहते हैं कि जी इसमें जी पाकिस्तान का क्या कोई रोल नहीं हो सकता, जी हमारी कोई इसमें हिकमत अमली नहीं हो सकती। मैं हैरान इस बात से हूँ। इजराइली कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन की मदद कर रहा है, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की मदद करता है। अच्छा, इंडिया आज तक ववेला कर रहा है, अफ़गानिस्तान के इशू पे तो चीखें मार ही रहा है, वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है। इंडियन मीडिया को सिर्फ आप मॉनिटर कर लें वहाँ की हालत क्या है। अच्छा, इंडिया शुरू से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीरियों की मदद कर रही है। इसराइली कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की मदद कर रहा है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कर रहे हैं। पूरी दुनिया और ख़ास कर पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन ये कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से सऊदीया, तुर्की और ईरान आपस में लड़ते नहीं हैं। और साथ साथ फिर दुनिया ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान की वजह से, एक पाकिस्तान एटॉमिक पावर है और जो मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और पाकिस्तान उनके लिए आखिरी होप है। फिर आप श्रीलंकन गवर्नमेंट कहती है कि जी पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से हमारे यहाँ अमन आता है। नॉर्वे कहता है कि जी पाकिस्तान की फ़ौज ने हमारी फ़ौज को ट्रेंड किया है। अच्छा, आर्मीनिया पिट रहा है कि जी आज़रबाईजान को आज़ादी पाकिस्तान ने दिलवाई है। आज आप देखें कि दुनिया के कुछ 35
ममालिक की मैं मिसाल दे सकता हूँ कि जो ISI, जो पाकिस्तानी फ़ौज, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शक्लों में वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है, या ISI ने किया है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, इस सारा कुछ के बावजूद यानी अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो कुछ हुआ, एक ही स्ट्रोक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी लोग कर रहे थे उनका कला कमा होने जा रहा है और उसके लिए कमीशन बन गया है। TTP ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नहीं होगा, जो करेगा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, और उसके खिलाफ कमीशन बना दिया गया है। और ये भी वाजे कर दिया उन्होंने कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इंडिया पिट रहा है कि जी उसकी सारी सरमायाकारी वहाँ पे ज़ाया हो गई। पिछले कई सालों से हम ये प्रोग्राम कर रहे थे कि इंडिया के वहाँ पे 28 कौंसल खाने हैं, 15 कौंसल खाने हैं। वो कौंसल खाने क्या कर रहे थे? सारे के सारे बंद हैं और इंडिया सर पीट रहा है। उसकी वहाँ पे पार्लियामेंट उसने बनाई, 400 मंसूबों पे इन्वेस्ट किया, बिलियंस डॉलर उसकी इन्वेस्टमेंट है। नेटो और अमेरिका जो यहाँ पे आया था वो सर पीट के बेचारा भाग रहा है, कहता है मुझे भागने तो दो, मुझे रास्ता तो दो, मुझे जाने का रास्ता इज्जत से दे दो। और वो इज्जत का रास्ता भी पाकिस्तान से मांग रहा है। और वाद पाकिस्तान कंट्री है जो अमेरिका को, जो नेटो फौज को वापसी का रास्ता दे सकता है और दे रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि फिर हमीद गुल की वो बात याद क्यों ना आए और हम उसकी बात क्यों ना करें जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगेगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। यानी पाकिस्तानी ISI पे ये इल्ज़ाम भी लगेगा कि पाकिस्तानी ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। तो मेरा ख्याल है कि वो बात दुरुस्त साबित हो चुकी है। आज पूरी दुनिया इस बात का इतराफ़ कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर समझ लें कि जब पूरी पाकिस्तान के दुश्मनों में, फ़ौज के दुश्मनों में, ISI के दुश्मनों के दिल के अंदर जब मरोड़ उठ रहे हो, तकलीफ़ हो रही हो, तो खुदा के लिए उसको समझ लिया करें कि बात कुछ है। वो आपके बड़े होने से, सुपीरियर होने से, आपकी क्वालिटी से, आपकी सुपरमेसी से, आपकी प्रोफेशनलिज्म से सारे लोग जेलस भी हैं, डरते भी हैं। और आप खुदा के लिए इस पे फ़ख्र कीजिए, प्राइड लीजिए, नक्स ना निकालिए कि नहीं वो तालिबान तो बस आ गए हैं लेकिन साजिश है पीछे, ये है। मैं हैरान इस बात पे हूँ, जहाँ जिस महफिल में जाते हैं वहाँ पे इस तरह के नक्स निकालने की कोशिश की जाती है। मैंने कल ही किसी दोस्त को कहा, मैंने कहा खुदा के लिए जो लम्हात आपको मिले हैं, अमेरिका पिट रहा है, इंडिया की चीखें निकल रही हैं, आपकी स्ट्रेटजिक पोजीशन सारी वाजे हो रही है, चाइना आपके साथ खड़ा है, तालिबान बिल्कुल सीधे हैं, ईरान प्रॉब्लम नहीं कर रहा, सऊदी अरब ठीक है, CPEC आगे बढ़ रहा है, आपका कंट्री एक पीसफुल पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये सारे इंडिकेशन वाजे हैं। मैं को हवा में बात नहीं कर, तो इसका मज़ा लें, एंजॉय करें। आप इसमें से भी कोई ऐसी चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो ISI बस वो फेल ही हो गई है, बस तालिबान के पीछे साजिश है, ये वो अमेरिका की मदद से नहीं आ सकते, अमेरिका की मदद के बगैर नहीं आ सकते। ये बड़ा वो भाई रूस चीख रहा है, नेटो के लोग पिट रहे हैं, बरतानिया रो रहा है, अमेरिका तरले कर रहा है, उसका CIA जाके उन दरवेशों को, तालिबान को तरले करके मिल रहा है, उसका डायरेक्टर CIA का। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैं एक एडवाइस करूँगा कि बजाय इसके कि हसद की आग में जलने और बाकायदा नफ़रत की आग में जलने से कहीं बेहतर है कि आप इस प्राइड का, इस कामयाबी का, स्ट्रेटजिक कामयाबी का मज़ा लें, इसको एंजॉय करें और अपने इदारों के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया।